हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को Redmi 9A की मोबाइल में आने वाले या MT6357 CRB जिस भी मोबाइल के अंदर लगी हुई है उस मोबाइल के अंदर एक कॉमन फॉल्ट आता है और वो फॉल्ट होता है आपका एक लाइन शॉर्ट होने की वजह से। जहाँ पे जो लाइन शॉर्ट होती है उसका नाम होता है VUSB। ये जो लाइन है वो शॉर्ट हो जाती है और इस लाइन के शॉर्टिंग होने की वजह से जो मोबाइल है वो डेड हो जाता है। और MT6357 CRB वाली जो आईसी है, उस किसी भी मोबाइल के अंदर अगर ये आईसी का यूज किया गया है तो उस मोबाइल के अंदर मैक्सिमम यही लाइन जो है वो शॉर्ट होता है अगर मोबाइल ऑटोमेटिक डेड हुआ है तो। मतलब बिना पानी में गए या बिना गिरे अगर वो मोबाइल डेड हुआ है तो मोस्टली 20 to 30% इसी लाइन की वजह से आता है। ये लाइन जो है वो शॉर्ट हो जाती है और बहुत सारे लोग इस लाइन को जो है वो रिपेयर भी कर लेते हैं। इस लाइन को मास्किंग करके उसको वो मोबाइल जो है वो रिपेयर भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो वीडियो होगा दोस्तों, ये यूनिक होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब इस लाइन को बाईपास करके या इस लाइन को मास्किंग करके लोग मोबाइल को रिपेयर करते हैं तो मोबाइल आपका ऑन भी हो जाता है और DMDP की जो लाइन है उसको शॉर्टिंग करने के बाद आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग मोड में भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मोबाइल जो है वो आपका पोर्ट नहीं बनाता है, आपका मोबाइल जो है वो पोर्ट नहीं बनाता है। तो आप उस मोबाइल को कभी भी फीचर में उसको सॉफ्टवेयर भी नहीं कर पाएंगे, ना उस मोबाइल के अंदर कोई डेटा उसमें उससे ले पाएंगे या उसके अंदर कोई डेटा जो है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। तो उसी चीज़ का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, ये सब जो जानकारियाँ है वो एक्सपीरियंस के ऊपर मिलती है। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना जो है आपको नॉलेज एक एक अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। और एक्सपीरियंस से ही जो है दोस्तों मोबाइल जो है वो रिपेयर होता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम मोबाइल के अंदर आती है, कि जरूरी नहीं है कि हर बार वही प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी दूसरे प्रॉब्लम से भी आपका मोबाइल जो है वो सेम प्रॉब्लम जो वो क्रिएट होता है। और ये सब चीज़ों के लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। जैसे अगर सैमसंग वगैरह के मोबाइल अगर आप देखेंगे, जो सैमसंग के ये 14 5G जो लेटेस्ट 5G मोबाइल आए हैं, उसमें होता क्या है कि पहले लोग मोबाइल को CPU को रिवॉल्व करते थे तो मोबाइल जो है वो ऑन हो जाता था। लेकिन अभी जो है वो मोबाइल CPU रिवॉल्व करने के बाद भी ऑन नहीं होता है। और उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो उनके सॉफ्टवेयर का जो नया अपडेट आया है उसके वजह से हो रहा है। उनके सॉफ्टवेयर में वो बग है और उसके लिए उस मोबाइल को आपको डाउनग्रेड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस है उसके करने के लिए, और ये सब चीज़ों की जानकारी जो आपको एक्सपीरियंस से ही मिलती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ही आइडियाज जो है वो शेयर करूंगा। और अगर ऐसे आइडिया आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा के रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो कोई भी अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी जो है तुरंत मिल जाए। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमारा जो MT6357 CRB किसी भी मोबाइल के अंदर अगर लगी हुई है और उसके अंदर VUSB वाली लाइन जब शॉर्ट होती है, ये वाली लाइन जब शॉर्ट होती है तो हमारा मोबाइल डेड हो जाता है और इसकी मास्किंग करने के बाद में हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये डेड क्यों होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक मैंने 6357 का बूट सीक्वेंस जो है वो ओपन किया है। अब बूट सीक्वेंस अगर जिस किसी को पता होगा, ठीक है, उनको मालूम ही होगा कि बूट सीक्वेंस ऐसी वोल्टेजेस होती है जो मोबाइल को ऑन कराने के लिए जवाबदार होती है। अगर इसमें से कोई एक वोल्टेज मिस हो जाए तो हमारा जो मोबाइल है वो ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये VUSB वाली जो लाइन है वो बूट सीक्वेंस की थर्ड लास्ट वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज अगर शॉर्ट हो गया तो इसके आगे की जो सीक्वेंस है वो नहीं बनेगी, तो आपका मोबाइल जो है इसी वजह से जो है वो डेड हो जाता है। या MT6357 CRB जो है वो इस लाइन के शॉर्ट होने की वजह से जो है वो डेड हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन जो है वो मोस्टली लोग करते क्या है कि इसकी जो VUSB वाली जो लाइन होती है उसको मास्किंग करते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके स्कीमेटिक में ओपन करता हूँ। ये पोको C31 का स्कीमेटिक मैंने ओपन किया है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पावर IC की J14 नंबर की बॉल से निकलती है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो J14 कहाँ पे है, J यहाँ से शुरू होता है और J11 और J14, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लाइन है वो निकलती है।
अब यही लाइन जो है वो सीपीयू के अंदर जाती है, और सीपीयू के अंदर ये जो शॉर्टिंग होती है वो सीपीयू के अंदर होती है, ना कि पावर आईसी के अंदर। क्योंकि अगर पावर आईसी के अंदर शॉर्टिंग हो तो पावर आईसी आप चेंज करेंगे तो पूरा काम आपका ओके हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये जो यूएसबी वाली सप्लाई है वो सीपीयू की B28 नंबर की बॉल पे वो इन होती है, और यही सीपीयू की ये B28 वाली जो लाइन है, अगर आप सीपीयू उठाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये लाइन जो है वो आपकी शॉर्ट हो जाती है। तो लोग मोस्टली करते क्या है कि सीपीयू को तो अभी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी मास्किंग पावर आईसी से ही कर देंगे तो भी ये जो लाइन है पावर आईसी से वो कट हो जाती है। ठीक है, ये वोल्टेज जो है वो निकलता है, लेकिन शॉर्टिंग जो है वो सीपीयू के अंदर हुआ है, तो सीपीयू के अंदर शॉर्टिंग होने की वजह से ये जो सप्लाई है वो निकल नहीं पाती है। और जब हम इसकी मास्किंग कर देते हैं, ठीक है, पावर आईसी या सीपीयू के अंदर ये वाली जो लाइन है, एक मिनट, हाँ मेरा माउस बराबर काम नहीं कर रहा है, ये वाली लाइन की जब हम मास्किंग कर देते हैं तो ये सप्लाई भले ही सीपीयू के अंदर ना जाए, लेकिन बूट सीक्वेंस के हिसाब से ये जो वोल्टेज है वो आउट होने लगती है, और आउट होकर जब हम मास्किंग करते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो पावर आईसी के अंदर ही रह जाती है। लेकिन पावर आईसी से जो वोल्टेज है, बूट सीक्वेंस के हिसाब से जो वोल्टेज निकलना चाहिए यहाँ से, वो वोल्टेज जो है वो निकल जाती है पावर आईसी के अंदर से। उसके बाद हमारा जो बूट सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है डेट के लिए तो आप इसको मास्किंग कर सकते हैं। इसको मास्किंग करेंगे, उसके बाद जो डीएमडीपी की लाइन होती है वो M11 और M10, ये वाली लाइन, इसको आप शॉर्ट करते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूं पहले ये वाला, इसको आपको करना है मास्किंग, इसको मास्किंग कर देना है, और जो M10 और M11 वाली जो लाइन है इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो शॉर्ट करने के बाद जो आपका मोबाइल है वो फास्ट मोड में चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, VUSB वाली जो लाइन है उस लाइन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर पे यहाँ पे 3.3 वोल्टेज जो है वो पावर आईसी से आती है। इस कैपेसिटर पे आप 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर आपको यहाँ पे देना है। हल्का सा देके तुरंत हटा लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जार लेनी है। तो कभी कभी तुरंत जार यहाँ पे आने लगता है, शॉर्टिंग जो है वो आपकी फुल शॉर्टिंग यहाँ पे होती है, तो वो फुल शॉर्टिंग तुरंत हट जाती है। अगर नहीं हटा तो वापस यहाँ पे एक बार और झटका देना है। 2 से 3 बार अगर यहाँ पे आप झटका देंगे, और ये झटका होगा आपका 4 वोल्ट और 5 एम्पियर, 4 वोल्ट और 5 एम्पियर का ये झटका अगर आप इस कैपेसिटर पे दोगे तो आपकी जो शॉर्टिंग है वो लगभग निकल जाती है। मैक्सिमम जो मोबाइल है उसके अंदर से जो शॉर्टिंग है वो निकल जाती है। तो अगर आपका शॉर्टिंग निकल गया, ये वाला झटका देने से अगर आपका मोबाइल जो है उसके अंदर से अगर शॉर्टिंग निकल गई, और फिर उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो फास्ट मोड में चार्जिंग भी होगा, और आपका जो मोबाइल है वो पीसी से कनेक्ट भी होगा, आपका मोबाइल जो है वो सॉफ्टवेयर भी होगा, और आपको ना तो पावर आईसी उठाने की जरूरत है, ना तो सीपीयू उठाने की जरूरत है, ना तो उसकी किसी बॉल पे मास्किंग करने की जरूरत है। तो ये जो ट्रिक है वो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ ही एक जरूरी ऐलान कि आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डेमो मुझसे लेना है तो आप मुझे कमेंट करें, और जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक पे मैं आपको एक डेमो जूम मीटिंग के थ्रू प्रोवाइड कराने वाला हूं, जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप उस सेक्शन की वर्किंग कैसे होती है वहां पे बताऊंगा। और अगर